हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो मैंने भी एसएससी सीजीएल 2025 में दिया था। मेरा 16 सितंबर को एग्ज़ाम था। मैं झांसी से हूँ और मेरा एग्ज़ाम सेंटर उन्होंने ग्वालियर दिया था। इतनी दूर, और इतनी दूर था सेंटर मेरा, एकदम आउट एरिया में। अगर कोई लड़की अकेली भी जाएगी ना, तो क्या पता कि किस ऑटो से जा रही है, उसकी क्या इंटेंशन से। हम किसी पे, आज का टाइम इतना ख़राब है कि हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। मैं तो अपने फादर के साथ गई थी, तो मेरा तो ठीक था कि मैं चली गई। एग्ज़ाम सेंटर उन्होंने इतना दूर दिया। बच्चा जहाँ का है वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर देना चाहिए था, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। इन्होंने इतनी दूर दिया, ऊपर से लड़कियों की सेफ्टी के बारे में। लड़के भी इतना दूर कैसे जाएंगे बताइए। एग्ज़ाम का फॉर्म बच्चे अगर 100 रुपये का भर रहे हैं, तो तुम सेंटर के लिए तुम इतना चार्ज लगा दे रहे हो। ये तो सीधी सीधी बात क्या ही कहें, ये तो सबको समझ में आ ही रहा है कि चल क्या रहा है। आप बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे, उसका चार्ज अलग। बच्चे ऑटो करेंगे, वहाँ से सेंटर तक का वो चार्ज अलग। बीच में उनको खाना पीना में कुछ भी वो चार्ज अलग। आने का अलग चार्ज, एक जन और जा रहा है तो और चार्ज अलग। बच्चा करे तो करे क्या। कोई भी इतनी अच्छी फैमिली से नहीं आता है। किसी के फादर कुछ जॉब कर रहे हैं, किसी के फादर कुछ कर रहे हैं, किसी के फादर जॉब नहीं करते। कोई बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से, कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। क्या पता बच्चों की सिचुएशन कैसी है। कोई भी इतनी हाई क्लास फैमिली का बच्चा कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेगा, ठीक है। और बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि उनकी फैमिली की कंडीशन थोड़ी सुधर जाए, ताकि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपनी प्रॉब्लम्स खुद फेस कर सके। उनकी भी तो प्रॉब्लम्स हैं। जब कोई चीज़ हमारी समझी ही नहीं जाएगी, बच्चों को कितनी प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम, मैंने देखा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ट्रेन में ट्रैवल करके जाएंगे बच्चे, इतनी भीड़ है, बच्चियाँ कैसे जाएंगी। बच्चियों के लिए तो और ख़राब है। पैट के एग्ज़ाम में क्या हुआ, कितनी बड़ी दिक्कत हुई। अब मैं बताती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम आया कैसा था। तो मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। जीके इतनी डेप्थ पूछी गई थी। किसी चीज़ के बारे में अगर पूछा गया तो उनको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, बहुत टाइम लग रहा था मैथ्स में, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। इंग्लिश इजी थी, इंग्लिश डूएबल थी, आप कर लोगे। आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इंग्लिश आप कर लोगे। उसके बाद रीजनिंग तो बहुत ही ईजी थी। बाकी दो सब्जेक्ट के बेस पे तो किसी का सिलेक्शन हो नहीं जाएगा, ठीक है। जीके और मैथ्स की बात रही, मैथ्स भी बच्चे सॉल्व करेंगे तो टाइम तो जाएगा। वो टाइम ही इतना कम लग रहा था, मतलब पेपर ही ऐसा बनाया था कि पेपर सॉल्व नहीं हो सकता। बहुत से बच्चे बोल रहे इतने सारे कर लिए, किसी किसी ने 98 कर लिए। कैसे कर लिए भाई, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी, इसका मतलब आपने जीएस जीएस इतनी टफ बना दी। बच्चे बिल्कुल इतना पढ़ते हैं, इन डेप्थ नहीं पढ़ते हैं। आपने तो यूपीएससी के लेवल पे क्वेश्चन बना दिया जीके का, कि इन डेप्थ नॉलेज पूछ ली। आप किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो इतना तो है, बच्चा उस चीज़ के बारे में पूछता है, पढ़ता है, तो वो कर लेगा। लेकिन आपने तो इन डेप्थ इतना ज़्यादा पूछ लिया कि बच्चों को करना ही दिक्कत हो रही है। मैथ्स में टाइम बहुत लग रहा है। मैथ्स के क्वेश्चन भी बहुत थोड़े लेंदी थे, पेपर थोड़ा सा लेंदी था। इंग्लिश तो अच्छा था, इंग्लिश आप कर लेंगे। आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाए आप कर लेंगे। रीजनिंग भी बहुत इजी थी, आप कर लेंगे। बाकी मैथ्स और जीके का थोड़ा लेवल हाई था। बहुत दिक्कत हो रही थी बच्चों को, बहुत ज़्यादा। तो ये था। मैं चाहती हूँ, मतलब क्या, बहुत सारे बच्चों का तो करियर डिपेंड करता है। किसी किसी बच्चे को तो पता नहीं क्या क्या तो हुआ एग्ज़ाम सेंटर्स पे, कहीं पर लाइट चली गई, कहीं पर सर्वर डाउन हो गया, कहीं पर कुछ। वहाँ पर जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो उसमें लिखा तो आ रहा था, जो कंप्यूटर था उसमें लिखा था स्क्रीन पे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो सर्वर से रिलेटेड तो आप बात कर सकते हैं, टीचर को बता सकते हैं, जो भी हो आपको दिक्कत। जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ पे तो सर्वर की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि और जगह ना हुई हो, बहुत जगह पे हुई है। बच्चों के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे थे। जब से पेपर स्टार्ट हुए तब से कोई ना कोई इशू चल ही रहा है। तो मैं चाहती हूँ, मतलब ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया है, एसएससी को ध्यान देना चाहिए। बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप सारे बच्चों को देख कर डिसाइड करें। आप एग्ज़ाम सेंटर दे रहे हैं, वहाँ दें जहाँ पर बच्चे जिस जगह से आते हैं। हो सकता है एग्ज़ाम आराम से। आप इतना दूर दे रहे हैं, किसी किसी का बच्चों का तो जंगल में पड़ गया है, बच्चे कैसे जाएंगे, बेटियां कैसे जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं,
और जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं तो जो भी एग्ज़ामिनेशन होता है वो तो पैसे भेजते हैं, जहाँ पर भी एग्ज़ाम होता है वो फैसिलिटी उनको देनी चाहिए कि बच्चा एग्ज़ाम देने आ रहा, फ़ैन नहीं चल रहा है कहीं, अगर एसी लगा तो आप चला देंगे 1 घंटे के लिए तो क्या दिक्कत हो जाएगी, वहाँ कुछ नहीं चल रहा है, आपके लिए इतना सब कुछ दे रहे हैं लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा ही सिस्टम बना के रखा है, पता नहीं क्यों। एग्ज़ाम आप करा रहे हैं तो एक दिन में करवा रहे हैं तो एक दिन में अच्छे से करवा लीजिए, छुट्टी रख दीजिए उस दिन ताकि एग्ज़ाम बच्चों का अच्छे से हो सके। बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा है, बहुत दिक्कत है इस सोसाइटी में, बहुत दिक्कत है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है, ट्रैवल करने में दिक्कत होती है, एक तो आप बस नहीं चलाएं ना कुछ चलाएं, फैसिलिटीज़ भी तो दें भाई, टैक्स दे रहे हैं तो फैसिलिटीज तो देनी ही चाहिए ना, देश तो हमारे टैक्स से चलता है ना, हमें टैक्स भरते हैं तब हमारे रोड्स बनती हैं, हम सब कमाते हैं उसमें से हम कितना सारा टैक्स भरते हैं, रोड्स बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें भी तो फैसिलिटी देनी चाहिए ना। जब हमारा देश इतना अच्छा हो जाएगा, हमारे देश में सारी प्रॉब्लम्स धीमे धीमे कम होने लगेंगी तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आप एग्ज़ाम में इतनी दिक्कत करवा रहे हैं, कैसे चलेगा। और पैट के एग्ज़ाम में तो बहुत सारे बच्चों ने देख लिया है कि पैट के एग्ज़ाम में कंडीशन क्या थी, कितने बच्चे बेरोज़गार हैं, स्टेशन की हालत देख के ही समझ में आ गई होगी। मेरा भी पैट का एग्ज़ाम था बट मैं इसी कंडीशन की वजह से मैं नहीं जा पाई, ट्रेन में पैर रखने तक के लिए जगह नहीं थी। एसएससी का एग्ज़ाम, मेरे फादर तो इंडियन रेलवेज़ में है तो मैं तो चली गई, रेलवे का हमारा रिजर्वेशन हो जाता है, हम चले गए। बाकी बच्चे कैसे जाएंगे जिनके घर में तो कंडीशन ही ख़राब है, जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, वो कैसे जाएंगे। तो इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर ध्यान नहीं देती है, बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिल रही है, कहीं स्कूल में दिक्कत हो रही है, कहीं कॉलेजेस में दिक्कत हो रही है, कहीं टीचर्स ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। बच्चा स्कूल से निकल के जाता है, स्कूल जाता ही है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है, बच्चों को स्कूल में ही फैसिलिटी नहीं मिल रही, कहीं फैसिलिटी नहीं मिल रही, क्या करेगा। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, हम क्या करें बताया। बच्चों को इतनी दिक्कत हो रही है, वो कैसे, आप कहते हैं बच्चों को पढ़ाएं, बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़े, कैसे बढ़ेगा। ध्यान देने की ज़रूरत है ना। हम किसी को अगर ला रहे हैं तो उन्हें भी ध्यान देना चाहिए ना कि फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएं। यही था एग्ज़ाम का और थोड़ी बहुत मैंने बातें बताई हैं। मैं तो यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे तो सीएससी में जाना है बट एग्ज़ाम तो देना ही था मुझे, क्योंकि जॉब तो मुझे लेनी ही है, यूपीएससी तो करना ही करना है फिर। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने देख ली, मैंने बैठ का एग्ज़ाम जब बच्चे जा रहे थे तब भी कंडीशन देखी है, एसएससी के एग्ज़ाम में भी कंडीशन देखी है। अगर हम कहीं जाएंगे नहीं, बाहर जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं तो हमें कंडीशन पता कैसे चलेगी। घर में एसी वाले रूम में तो बैठे बैठे पता चल नहीं जाएगी कि क्या कंडीशन है, बाहर निकलेंगे तभी हम पता चलेगी ना लोगों को प्रॉब्लम क्या है। पानी की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, किसी को किसी चीज़ की दिक्कत है, ट्रेन में बच्चा कैसे ट्रैवल कर रहा है, कैसी फैमिली से आता है, किस कंडीशन में वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, ये तो वही इंसान देख सकता है ना जो उस फील्ड में खुद हो। ये चीज़ें तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए। हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं तो हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई काम चल रहा है, फैसिलिटी नहीं मिल रही, रोड्स बेकार हैं, इतना बड़ा गड्ढा है, कोई अगर गाड़ी आ रही है वहाँ पे देखना ही नहीं है, डूब गई, गिर गई, कुछ हो गया, ऐसी जगह पे जाते ही नहीं है कि वहाँ पे कोई दिक्कत हो, वहाँ जाना ही नहीं है कि वहाँ पे कुछ है। कंप्लेन करो तो लोगों की कंप्लेन नहीं सुनी जाती, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे चलेगा। कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम, पता नहीं क्या ही हो रहा है। बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में तो किसी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं, बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए। हम कल के दिन हम सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक करके हम एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, हमारे पास तो जिम्मेदारी होगी कि हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट को, वो तो हम गोद लेते हैं ना, सीधी सी बात, हमारी डिस्ट्रिक्ट तो हमारा घर है, ये हमारा पूरा देश ही हमारा घर है। हमारी डिस्ट्रिक्ट में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, किसी को सुविधा नहीं मिल रही है, पुलिस उनकी नहीं सुन रही है, प्रशासन उनका नहीं सुन रहा है, किसके पास जाएंगे वो। कोई तो चीज़ चाहिए ना। एकदम से तो ऊपर लेवल पे इंसान जाता नहीं है, पहले तो छोटी जगह पे जाएगा, कंप्लेन करेगा,
वही नहीं सुनेगा तो क्या चलेगा। अभी पता नहीं क्या हुआ है कहाँ पे, तो कोई कितना कम कमाता है उसको रिश्वत इतनी लेता है, उसके घर पे छापा पड़ता है, फिर कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। क्या कंडीशन है ये। वही तो देख देख के इंसान तो वही वही सीखेगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास वालों को वो है, उनको जाने में ट्रैवल करने में खर्चा, उनका घर का नहीं चल रहा, फिर भी बच्चे को एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम ढंग से कंडक्ट हो नहीं रहा है। क्या करे बच्चा, कुछ बोल नहीं सकते आप, कुछ कर नहीं सकते, क्या ही करें। आप इतनी बड़ी जगह पर बैठे हैं तो आपको चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि ये हमारा देश एक परिवार है, हमारा देश हमारा परिवार है। अगर हमारे घर में भी किसी को दिक्कत होती है ना तो हमें दर्द होता है, तो ये तो देश हमारा परिवार है, इसमें लोगों को कितनी दिक्कत हो रही, कितनी तकलीफ़ हो रही है, हमें तो इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए ना। और बेरोज़गारी बढ़ती है फिर अलग अलग चीज़ें बढ़ती हैं। चोरी करता है कोई, चोर ऐसे ही थोड़ी बनता है भाई, उसके घर में राशन पानी नहीं है, खाना नहीं है, क्या करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, नौकरी है नहीं उसके पास, कुछ काम उसको मिल नहीं रहा, कहीं कुछ हो गया, किसी के अगर केस फाइल हो जाता है किसी के अगेंस्ट, उसे कोई काम नहीं देता है। कितनी सारी दिक्कतें हैं। बच्चों के लिए तो इतनी दिक्कत है, बच्चा निकल के अगर सोच रहा है ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में हम जाएं, उसका एग्ज़ाम ढंग से नहीं हो रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है कहीं कुछ हो जा रहा है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हर चीज़ को हमें सुनना चाहिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा, हमारे देश में क्या चल रहा, हमारे स्टेट में क्या चल रहा, हमें हर चीज़ को देखना चाहिए। वहाँ पे हर एक इंसान की, जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अगर किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आप उसको अच्छे से हैंडल करें। बच्चा इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करता है, कितना घर में रहता है, हर चीज़ से दूर रहता है, कट ऑफ हो जाता है बिल्कुल पूरी दुनिया से, अपने एग्ज़ाम में लगा रहता है कि हम एक अच्छे लेवल पे चले जाएं, हमारे घर की कंडीशन सुधर जाए, हम देश के लिए काम करें। बट बच्चों के साथ ही अच्छा नहीं हो रहा है, बच्चा क्या करे। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरी बस रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम आप अगर करवा रहे हैं अच्छे से, तो आप बच्चों के लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ करें और एग्ज़ाम सेंटर ऐसी जगह करें जहाँ पे बच्चा आराम से पहुँच सके। इतनी दूर ना करें कि बच्चे को खुद ही दिक्कत हो जाए, कहीं पे रास्ता बंद हो गया। अब मैं गई थी ग्वालियर, वहाँ से रास्ता बंद था, गूगल मैप पे तो बता रहा है इतनी देर में इतने पहुँच जाएगा, हमको 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ा, इतनी दूर हमारा एग्ज़ाम सेंटर था। चार्ज नहीं लग रहा है, आने में दिक्कत नहीं हो रही है। वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, 1 घंटे पहले बैठे हैं, गर्मी लग रही है, पानी की दिक्कत हो रही है, बाहर आप जा नहीं सकते। अगर आप पेरेंट्स के साथ आए हैं तो ठीक है, नहीं अकेली लड़की आई है तो भाई उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, कोई ले लेगा, कौन लेगा इसकी ज़िम्मेदारी। बच्चियों की सेफ्टी की कुछ वो नहीं है, इतनी सुनसान इलाके में है कि एरिया से अगर आप निकल जाओ, वहाँ से न पुलिस है न कुछ है। अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है किसी जगह तो पुलिस तो होनी ही चाहिए अवेलेबल, जिस जगह पे एग्ज़ाम हो रहा है। भाई बच्चे को कोई दिक्कत हो गई, कोई एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं जा पा रहा, पुलिस को तो भेजना चाहिए, ताकि वो बच्चे को कोई मिस हो गया, कोई दिक्कत हो गई, चला जाए, हेल्प करें। हम किसके पास जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास ही तो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको तो काफ़ी चीज़ों का पता होता है, काफ़ी चीज़ों की नॉलेज होती है। मैं तो अभी प्रिपरेशन ही कर रही हूँ, मैं तो बहुत सारी चीज़ें फेस कर ली है। ऐसा नहीं है कि बच्चे किताबों में घुसे रहते तो उन्हीं चीज़ों का पता नहीं चलता। हमें पढ़ के, हमें न्यूज़ देख के, हम एक दूसरे जगह एग्ज़ाम दे के, ट्रैवल करके हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। हम ही ध्यान नहीं देंगे, आज का यूथ ही ध्यान नहीं देगा, कैसे चलेगा। अगर हम देख रहे हैं ना कि हमारे यूथ को ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारे साथियों को ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, भाई हम इसे सुधारने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे। एग्ज़ाम का पता नहीं क्या चल रहा है, बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, आप अच्छे से कराएं, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम अच्छे से करवाएं। और कुछ नहीं चाहता बच्चा, चाहता है बस एग्ज़ाम करवा दें आप अच्छे से, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। यही सारी बातें हैं। और आप एग्ज़ाम देने जाएं, पैनिक ना हो, जितना पढ़ा है आप अच्छे से दें और रिवाइज़ करते रहें।
अगर आप थोड़ा पढ़ रहे हैं, कम पढ़ें, रिवाइज़ ज़्यादा करें, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बनी रहेंगी। पढ़ाई बहुत सारी कर ली, आपने रिवीजन नहीं किया तो दिक्कत हो जाती है। तो आप करें। आपका जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, जिस भी डे एग्ज़ाम हो, उसके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ें, आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।